अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कैसी हैं सब? इंशाल्लाह सबकी ईद बहुत ही अच्छी गुज़र रही होगी और ये है मेरा सेकंड डे ईद का व्लॉग। आज हम लोग गए अपने विलेज, अपने फार्म हाउस और वहाँ पे हमने बहुत एंजॉय किया। मैं आज आपको फुल टूर दूँगी अपने विलेज का, अपने फार्म हाउस का। तो ये माशाल्लाह से जो आप सब्ज़ियाँ देख रही हैं, ये कोई सब्ज़ी मंडी नहीं है, बल्कि हमारे अपनी ही खेतों की फसल है जो माशाल्लाह से तैयार हो चुकी है। तो आज मैं आपसे शेयर करूंगी फुल अपना व्लॉग जो है अपने फार्म हाउस का, अपने खेतों का। तो बहुत मज़ा आया, हमने बहुत एंजॉय किया। तो जी माशाल्लाह से हम लोग रवाना हुए घर से सेकंड टाइम 3 बजे। तो माशाल्लाह से मौसम जो था बहुत ही अच्छा था, हमने बहुत एंजॉय किया। जब मौसम अच्छा हो तो फिर घूमने फिरने का भी अपना ही मज़ा होता है। तो हम लोग जैसे ही विलेज में एंटर हुए तो आपको ये नज़र आ रही होंगी खूबसूरत खूबसूरत से ग्रीनरी, मज़ेदार से सब्ज़ा। तो जैसे ही गांव में एंटर होती हैं तो वहाँ फ्रेश हवा, फ्रेश माहौल बहुत ही अच्छा लगता है और जो ग्रीनरी होती है बहुत ही प्यारी, बहुत ही दिल खुश हो जाता है इसे देख के। तो एट लीस्ट हम पहुंच चुके हैं अपने विलेज में और सबसे पहले जो स्टार्ट कर लेते हैं कुकिंग, क्योंकि मौसम थोड़ा सा ख़राब था, बादल थे और आंधी भी आने वाली थी। तो हमने सोचा कि सबसे पहले कुकिंग कर लें। तो यहाँ पे हमने आर्जी अपना सेटअप बना लिया, चूल्हा वगैरह और बर्तन वगैरह सारी चीज़ें हम घर से ही लेके गए थे। तो यहाँ पे जी तैयारी जो है कुकिंग की स्टार्ट है और यहाँ पे बन रही हैं चिकन राइस। तो जैसे ही अब पानी में बॉईल आया तो इसमें अब हम शामिल कर देंगे राइस। तो बहुत ही अच्छा लगता है जब सब फैमिली मेम्बर इकट्ठे कहीं जाते हैं आउटिंग पे और मिल के कुकिंग करती हैं, गपशप होती है, गैदरिंग होती है, बहुत मज़ा आता है। और हमने भी बहुत ही एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। और ऊपर से जो मौसम था वो भी बहुत ही अच्छा था, बादल थे और हल्की हल्की सी बारिश भी थी। तो जो हमारा मज़ा था वो दुबाला हो गया। और यहाँ पे जो हमारे चिकन राइस हैं वो डन है, बस इसको आप दम पे रख देंगे, 10 से 15 मिनट के लिए इसको दम पे रख देंगे। तो उसके बाद हमारे मज़ेदार से ज़बरदस्त से टेस्टी से राइस बन के तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारे जो राइस हैं परफेक्ट बन के तैयार हैं। तो इस साइड पे हमारे राइस तैयार थे, दूसरी साइड पे हमारी जो सैलिड और रायते की प्रिपरेशन थी वो भी स्टार्ट थी। तो ये जो वेजिटेबल हैं ये भी हमने अपने ही खेतों से तोड़े थे, टमाटर भी, खीरे भी। तो इनको अब सैलिड और चटनी, रायता वो बना लेते हैं। तो उसके बाद सारी जब हमारी कुकिंग थी कंप्लीट हो चुकी थी, अब हम राइस खाते हैं और उसके बाद चलते हैं अपने फार्म हाउस का विज़िट करते हैं, अपने खेतों का विज़िट करते हैं और आपको भी साथ घुमाते हैं, फिराते हैं। तो अब हम बाहर आ चुके हैं और यहाँ पे जो सारा सिस्टम था, सारा सेटअप था, वो सोलर सेटअप ही किया हुआ था, सोलर सिस्टम था। ट्यूबवेल था और मोटर वगैरह थी, वो भी सारी जो थी सोलर पे ही थी। तो सबसे पहले हम पहुंच चुके हैं जो फसल है टिंडे की। यहाँ पे टिंडे लगे हुए हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे से, क्यूट से, छोटे थे, बड़े थे और बहुत ही हमने इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। और जब रियल में ऐसी वेजिटेबल्स देखते हैं जो हम घर में आम रूटीन में बनाते हैं, जब रियल में इनको देखो बहुत ही खुशी होती है। और जब ख़ुद इनको तोड़ो वहाँ से खेतों से, तो इनको तोड़ने का अपना ही मज़ा है। और ये जो सारे आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे ही टमाटर थे और कुछ टमाटर पक भी चुके थे, कुछ कच्चे भी थे। माशाल्लाह से बहुत हेल्दी से टमाटर थे।
ये देखें कुछ रेड रेड भी टमाटर हो रहे थे। मौसम काफ़ी अच्छा था, बस कभी-कभी धूप भी निकल आती थी। तो ये कद्दू मेरे ख़्याल से सबसे जो बिग साइज़ में था, यही कद्दू था। ये ट्विन्स टिंडे थे। माशाल्लाह से खुदा की शान देखें। और अब हम पहुंच चुके हैं, ये तरबूज लगे हुए थे जहाँ तक आपको नज़र आ रहे हैं। मैं आपको ज़ूम करके भी दिखाती हूँ। ये जहाँ तक आपको नज़र आ रहे हैं सारे ही तरबूज थे, बहुत ही अच्छे लग रहे थे और बहुत ही मीठे थे। हमने कुछ तरबूज तोड़े भी और उनको काट के खाया भी, तो बहुत ही मीठे, बहुत ही ज़बरदस्त थे। खुदा की शान है, फ़बिअय्यि इलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। अल्लाह ताला ने इंसान के लिए बहुत सी नेमतें मुहैया की हैं, तो खुदा की ज़ात का जितना भी हम शुक्र अदा करें उतना ही कम है। ये माशाल्लाह से तरबूज भी फुल साइज़ का था, काफ़ी बड़ा तरबूज था। ये जितना भी आपको व्यू नज़र आ रहा है, ये सारी सब्जियां लगी हुई थी हर तरफ। भिंडी, टिंडे, कद्दू और टमाटर, हरी मिर्चें, शिमला मिर्चें, मुख्तलिफ़ किस्म की वैरायटी थी यहाँ पे फ्रूट्स की, सब्जियों की। और जो कद्दू की फ़सल थी माशाल्लाह से वो काफ़ी ज़्यादा थी, तो हमने भी काफ़ी सारे कद्दू तोड़े, जिनकी मैं मुख्तलिफ़ किस्म की रेसिपीज़ तैयार करूँगी और आप लोगों से भी शेयर करूँगी। तो कद्दू तो वैसे भी स्टमी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं, क्योंकि ठंडे होते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोस्ट फेवरेट जो सब्ज़ी थी वो कद्दू ही थे। तो इसको मुख्तलिफ़ किस्म से इनको यूटिलाइज़ करना चाहिए। इनका हम बहुत सी रेसिपीज़ मैं तैयार करूँगी और आपसे भी शेयर करूँगी, फिर आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और सब ने बहुत इंजॉय किया, स्पेशली कद्दूओं के साथ सब ने बहुत इंजॉय किया। और पम्पकिन जो थे उनकी मुख्तलिफ़ किस्म की वैरायटी थी, कुछ गोल भी थे, कुछ लंबे भी थे। और ये माशाल्लाह से इंजीर का छोटा सा पौधा है और इस पे इंजीर भी लगी हुई है।
तो इंजीर के भी काफ़ी सारे पौधे थे और छोटे-छोटे से थे, लेकिन उनके ऊपर इंजीर भी लगी हुई थी। और ये जो आपको अब सारा व्यू नज़र आ रहा है पीछे से, यहाँ पे सारी जो है भिंडी लगी हुई है और माशाल्लाह से कुछ बड़ी भिंडियाँ भी थीं, छोटी भी थीं, इनकी भी मुख्तलिफ वैरायटी थी। ये छोटे-बड़े सब कद्दूओं के साथ एंजॉय कर रहे थे और बहुत ही लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। और ये खूबसूरत सा व्यूज़ आप देखें, ये शाम का टाइम था तो परिंदे जो थे वो अपने-अपने घोंसलों की तरफ रवाना हो रहे थे। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा व्यू है और बादल वगैरह आ चुके थे आसमान पे और ओवरऑल हमने बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। और ये माशाल्लाह से हरी मिर्चें हैं, कुछ इस शेप में भी थी और शिमला मिर्चें भी थीं और ये एक प्यारी सी छोटी सी शिमला मिर्च है, क्यूट सी। और ये आपको सामने से जो नज़र आ रही हैं ये माल्टे के दरख्त हैं, जो सर्दियों में मैंने एक व्लॉग भी आपसे शेयर किया था जिस पे काफ़ी सारे माल्टे भी लगे हुए थे। और अब हम दोबारा उसी जगह पे आए हैं, उसी गांव में आए हुए हैं अपनी ज़मीनों पे और यहाँ पे अब सब्ज़ी लगी हुई है इस मौसम में। तो मैंने सोचा अपने व्यूवर्स से आज का जो हमारा ईद के दूसरे दिन का व्लॉग है ये भी शेयर करूँ और आप लोगों को भी अपने साथ घुमाते हैं, फिराते हैं, इंजॉय करवाते हैं। तो ये कितने खूबसूरत से लग रही हैं, 2 टमाटर जो थे बिल्कुल रेड रेड से हो रहे थे। और ये है लेमन ग्रास का पौधा जिसे हम ग्रीन टी वगैरह बनाते हैं। और ये हैं सारे पौधे दरख्त माल्टे के। और अब शाम होने वाली थी तो ये हम सारा एरिया घूम फिर के वापस जा रहे हैं। और ये प्याज है, इसको भी जड़ से खींचने का अपना ही मज़ा है। तो बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा। तो अब शाम हो चुकी थी और मौसम भी काफ़ी ख़राब था, आंधी भी आने वाली थी, बादल भी थे। तो हमने सोचा भी आप चलते हैं वापस। तो अब हमारा वापसी का बन चुका है प्रोग्राम। और ये हम कुछ सब्जियां और तरबूज वगैरह तोड़ के लाए हैं जिनको हम साथ ले जाएंगे। और एंड पे हम लोगों ने पी है चाय। तो उसके बाद हमारी होगी रवानगी। तो ये था हमारा सेकंड डे ईद का व्लॉग। आई होप सो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपना प्यारा सा कमेंट भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।